हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइड विद सीए दीपक वाधवा। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसकी चर्चा ना तो स्टडी टेक्स्ट में ज्यादा की गई है, ना हमारे ऑफिस में होती है। ऐसा टॉपिक जो बात करता है एक्सपेंसेस के बारे में, कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। जी हाँ, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर एंड फंक्शन। सर, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस का टॉपिक करने की क्या जरूरत थी? देखिए, इसको जरूर करने की डिस्कस करने की जरूरत ये थी कि इसके बारे में चर्चा की गई है IS-1 में। IS-1 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया कि एनालिसिस जो एक्सपेंस का होता है वो दो तरह से होता है, या तो बाय नेचर या फंक्शन। तो बेस्ड ऑन दीज टू क्राइटेरिया हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को डिस्क्लोज करते हैं। अब IFRS 18 में भी इसके बारे में बातें की गई हैं, जहां पे हम एक्सपेंस को बाय नेचर भी कैटेगराइज कर सकते हैं या बाय फंक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा IFRS 18 में हम मिक्स प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं कि हम एक्सपेंसेस को बाय नेचर भी दिखा सकते हैं, बाय फंक्शन भी दिखा सकते हैं, और कुछ चीजें बाय नेचर और बाय कुछ फंक्शन मिक्स करके भी दिखा सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ डाउट्स रहते हैं कि नेचर में क्या कवर होता है, फंक्शन में क्या कवर होता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, इस शॉर्ट वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, इन जनरल नेचर का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ एक्सपेंस, कि एक्सपेंस का सोर्स क्या था, और फंक्शन का मतलब होता है कि एक्टिविटीज, किन एक्टिविटीज के ऊपर वो खर्चा किया गया है। तो जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंस बाय नेचर है और कौन सा बाय फंक्शन है। आइए, इसके लिए एक टेबल बनाई है मैंने, उस टेबल को डिस्कस करते हैं। तो उस टेबल को डिस्कस करते ही आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि बाय नेचर और फंक्शन क्या होता है। देखिए, टेबल के लेफ्ट साइड में मैंने कुछ कंपोनेंट लिखे हैं: कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी कॉस्ट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नेचर की, रॉ मटेरियल पे कितना पैसा लगा, हमारा कितना खर्चा लगा हुआ, कितना कंज्यूम हुआ। इनफैक्ट एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉय के लिए हमने कितना कॉस्ट किया, इंकर किया। देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपको पता है कि टेंजिबल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। तो मैंने क्लब करके दोनों एक्सपेंस को यहां लिखा। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द सोर्स, नेचर के ऊपर बेस्ड है। यूटिलिटी कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस हो गया, आपका वाटर का बिल हो गया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई। इसके अलावा भी कुछ और एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, बट अभी मैंने प्राइमरली मेनली ये 4 एक्सपेंस लिखे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। और इधर मैंने लिखा है कि ये डिपार्टमेंट वाइज कितना कॉस्ट आया है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद टोटल। देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम से। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमने 10 लाख 1 मिलियन का एक्सपेंस किया है। रॉ मटेरियल जो सिर्फ है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंज्यूम हुआ है। यू कैन सी हियर इट इज मेंशन 10 लाख, 10 लाख, और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग में कुछ भी खर्चा नहीं हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयज हमारे कुछ वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर जहां पे प्रोडक्शन होती है। कुछ एम्प्लॉयज हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कवर हो जाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे सेल्समैन, मार्केटिंग में लोग काम करते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन जैसे कुछ मशीनें हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगी हुई हैं, उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आया वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग में क्या क्या, जैसे आपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दिए हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड, या आपके रिपोर्टिंग टूल जैसे ओरेकल, एसएपी, दीज आर अगेन सॉफ्टवेयर, तो उनके ऊपर जो अमोर्टाइजेशन हुआ है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट प्रोडक्शन में भी आजकल कंप्यूटर यूज होता है, तो वहां पे डिफाइन किया गया कि कितना कितना खर्चा किस किस डिपार्टमेंट का। सिमिलरली यूटिलिटी कॉस्ट हमारी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा इतना इलेक्ट्रिसिटी लगा, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ये, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना एक्सपेंस लगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई ये एक्चुअल नंबर नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो ये आपके पास तैयार है। ये टोटल एक्सपेंस आपका है 27,50,000, 27,50,000 का ये आपका टोटल खर्चा है। अब अगर हम इसको बाइफ्रिकेट करना चाहते हैं बाय नेचर और बाय फंक्शन, तो हम किस तरह इसको बाइफ्रिकेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। देखिए, नेचर में आपके पास बताया गया है कि एनालिसिस बाय नेचर में आपका रॉ मटेरियल, सो नेचर मींस इस लाइन का टोटल, इस लाइन का टोटल।
इस लाइन का टोटल, ये सब नेचर के बारे में बात करें कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ हमारा 10 लाख का। टोटल इंप्लॉय को ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल इंप्लॉय का खर्चा जो आया वो 10 लाख है। टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 600 के 6 लाख का है, और टोटल यूटिलिटी कॉस्ट हमारी 1.5 लाख की है, 1,50,000 की है। सो दिस इज हाउ टोटल एक्सपेंसेस कैटेगराइज्ड बाय नेचर, जहां पे हम टोटल सोर्स के बारे में बात करें कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज का कितना खर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल डेप्रिसिएशन का कितना खर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल यूटिलिटी का खर्चा कितना है, कि सोर्स क्या था, डेप्रिसिएशन था, सोर्स क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चा था। वो सारे खर्चे हमने बाय नेचर यहां पे दिखा दिए। वेल डन। अब बात करते हैं बाय फंक्शन की। देखिए, हमें यह पता है कि हमारा जो टोटल इंप्लॉय का खर्चा है वो 10 लाख का है, 10 लाख रुपीस का है खर्चा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना एक्सपेंस प्रोडक्शन में हुआ, कितना एक्सपेंस मेरा मार्केटिंग में हुआ, कितना मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ, कितना मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ। उसके लिए मुझे इस 10 लाख को एलोकेट करना पड़ेगा, इस 10 लाख को एलोकेट करना पड़ेगा विद इन द डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट है वहां पे, विच इज अ वेरी टीडियस टास्क। तो एक मैनेजमेंट के लिए भी ये जानना तो जरूरी है, अच्छी बात है, बट इसको एक्चुअली में हम कैसे एलोकेट करते हैं उसको आपको एलोकेशन ड्राइवर बताने पड़ेंगे कि मेरा टोटल एम्प्लॉय में से 40% मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, 30% मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में है, 10% मेरा मार्केटिंग में है। बेसिस विच आप क्या करते हो, टोटल एक्सपेंस जो एम्प्लॉय का है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर लेते हो। तो इसके लिए आपके रिपोर्टिंग टूल्स भी इस तरह से होने चाहिए जहां पे आपको एक्सपेंस को आप एलोकेट कर पाओ फर्दर अपने डिपार्टमेंट्स में। तो यस, तो जैसे यहां पे हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो हमारा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा है कि हमारा 18,60,000 का एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, विच इज प्योरली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के एक्सपेंस क्लब होंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम डेफिनेटली आएगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, यूटिलिटी का खर्चा। तो ये डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को हम एनालिसिस बाय फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के इतने एक्सपेंसेस हैं, और इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ये एक्सपेंसेस हैं कि जो जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड हो गया, हमारा इंप्लॉय के खर्चे भी इंक्लूड हो गए, यूटिलिटी के भी खर्चे हो गए। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एनालिसिस बाय नेचर हो गया हमारा जो बेस्ड ऑन द सोर्स, और एनालिसिस बाय फंक्शन हो गया हमारा बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट या एक्टिविटी। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।